जरा एक बार सोच के देखो कि जब तुम्हें गुस्सा आए और फिर भी तुम खुद को संभाल लो, या तुमसे कोई मिस्टेक हो जाए और तुम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक हाई वैल्यू मैन की तरह, बिना औरों पे ब्लेम करते हुए, तो ये साइन है मेंटली मैच्योर होने की। क्योंकि हम में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैच्योरिटी एज के बढ़ने से आती है, लेकिन ये बात गलत है। क्योंकि एक 15 साल का लड़का भी 25 साल की शख्स से ज्यादा मैच्योर हो सकता है। तो अब शायद कि आपकी माइंड में ये सवाल उठे कि ये हम जाने कैसे, क्या सामने वाला हमसे ज्यादा मैच्योर है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम मेंटली मैच्योर है या मेंटली वीक। तो इन सभी कंफ्यूजन को जड़ से सॉल्व करने के लिए हम तुम्हें 5 ऐसी साइन के बारे में बताने वाले हैं जो हर एक वेल मैच्योर पर्सन में पाए जाते हैं। और हाँ, अगर इसी साइन में से कुछ आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो कंग्रेचुलेशन, लेकिन अगर ये साइन आपके अंदर नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि अब से ही आप इसे प्रैक्टिस करके एक वेल मैच्योर पर्सन बन सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि वो 5 साइन क्या है। नंबर 1, यू टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। दोस्त, इमेच्योरिटी की पहली साइन, जब तक तुम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे तब तक तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आपकी डिसअपॉइंटेड, कंफ्यूज्ड और अनहैप्पी लाइफ का रीजन लक, पेरेंट्स, सिस्टम या कोई पास्ट ड्रामा नहीं है। ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस है। जैसे कि यूएसए के नेवी सेलिन कमांडर जोको विलिन कहते हैं, यू आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। यानी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्योंकि एक इमेच्योर पर्सन अपनी गलतियों का बोझ औरों पर डालते हैं, लेकिन वही एक मैच्योर पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कभी भी नहीं हिचकिचाते। वो औरों को ब्लेम करने की बजाय खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक असली मर्द की तरह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब जरा खुद से ये पूछो कि जब आपसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसी वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? औरों को ब्लेम करते हो या खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि हाँ, ये गलती मेरी ही थी। और यही है मैच्योरिटी का पहला साइन, टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। नंबर 2, यू मैनेज इमोशन कामली। दोस्त, ये दुनिया तुम्हें उकसाएगी, लोग तुम्हें इग्नोर करेगी, तुम्हें पीछे दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद पर और अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि जब तक तो अपने इमोशन को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते तब तक आप कभी भी एक वेल मैच्योर पर्सन नहीं बन सकते। क्योंकि एक इमेच्योर पर्सन बहुत जल्द रिएक्ट करने लगता है। वो बहुत से फैसले बिना सोचे समझे कर लेते हैं, जिस पर उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। तो इसीलिए अपनी इमोशन की कंट्रोल अपने हाथ में लो, क्योंकि जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे कि कई 100 बरस पहले स्टोइक एम्पेरर्स इसी इमोशन की कंट्रोल से ही पूरा रूम चलाते थे। तो अब क्लियर हो गया ये दूसरा साइन कि एक मैच्योर पर्सन कभी भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बस उसको अपनी इमोशन पर फुली कंट्रोल होता है। नंबर 3, यू सेट एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। अच्छा भाई, जरा ये बताओ कि क्या आपकी कोई अलग पर्सनैलिटी है या आप सिर्फ लोगों को खुश रखने वाले हो कि लोग मुझ पर अच्छा गुमान रखे और मुझे रिस्पेक्ट दे? तो हाँ, ठीक है, लेकिन भाई साइकोलॉजी तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहती है कि अगर तू हर बात पर हाँ कह देते हो तो ये चीज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करती है। और यहाँ ये बात अपने जहन में बिठा लो कि खुद के लिए नो कहना सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये तेरी अपनी एनर्जी की हिफाजत है, जिसे तुम औरों के नौकर बनकर जाया कर रहे हो। क्योंकि जो सबका दोस्त होता है तो फिर वो हकीकत में किसी का भी दोस्त नहीं। तो इसीलिए अगर तुझे मैच्योर बनना है तो सबसे पहले ना कहना सीखना होगा। इन सभी चीजों पर नो बोलना होगा जो सिर्फ तुम दिखावे के लिए कर रहे थे। नंबर 4, यू प्रैक्टिस एम्पैथी एंड लिसन एक्टिवली। जी हाँ, बहुत से लोग एक रोबोट की तरह होते हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बस अपनी बारी का इंतजार करता है और कभी औरों को सुनता नहीं। और क्या तूने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप किसी से बात करते हो तब भी आप इतनी तन्हा क्यों महसूस करते हो? इसीलिए क्योंकि तुम सुनते नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हो। तो अगर ऐसा चल रहा तो फिर मैच्योरिटी आएगी कहां से? क्योंकि मैच्योरिटी तो तब आती है जब तुम सामने वाले की दिल की बात सुनना सीख जाते हो। और ये सच है कि खामोशी में वो इल्म है जो बोलने में नहीं। क्योंकि जब तुम किसी को समझ लेते हो
تو پھر تم ان کی دلوں پر راج کرتے ہو. اور اس کے ساتھ ایمپتھی ایک $1 بلین اسکل ہے، کیونکہ جب تم دوسروں کی درد سمجھ لیتے ہو تو پھر تم ایسی اسٹیل بانڈ کریٹ کر پاتے ہو جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. تو یہ تھا چوتھا سائن، پریکٹس ایمپتھی اینڈ لسن ایکٹیولی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یو ہیو این انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ. دوست، اسی ویڈیو کی آخری اور 5ویں رول، یہ بھیڑ چال چھوڑ دو، اپنے لیے نئے راستے خود بناؤ. کیونکہ اگر آج تم وہی کر رہے ہو جو سبھی لوگ کر رہے ہیں تو پھر کل آپ کو وہی ملے گا جو سب کو ملتا ہے. کیونکہ میچور لوگ کبھی بھی کسی کے ویلیڈیشن یا اپروول کے بھوکے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی ساری فیصلے خود کرتے ہیں. اور اسی دنیا کے ٹاپ 10% لوگ کبھی بھیڑ کا پیچھا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی کمپاس خود فالو کرتے ہیں. تو اسی لیے انڈیپینڈنٹ بنو، اپنے فیصلے خود کرو، چاہے پوری دنیا ہی تیری خلاف کیوں نہ ہو جائے. بس آپ کو اپنی لائف کا بوس خود بن کے رہنا ہے. تو اب آخر میں ان سبھی رولز کو ایک بار دہراتے ہیں. نمبر 1، یو ٹیک ایکسٹریم اونرشپ. نمبر 2، یو مینیج ایموشن کاملی. نمبر 3، یو سٹ اینڈ ریسپیکٹ باؤنڈریز. نمبر 4، یو پریکٹس ایمپتھی اینڈ لسن ایکٹیولی. نمبر 5، یو ہیو این انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ. تو دوست، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا ضرور سکھایا ہوگا. تو اسی لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو فرینڈز، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں. تب تک خوش رہیے، فیسلیس گروتھ کے ساتھ گرو کرتے رہیے. I love you all.